नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक और अहम मुलाकात सफ़र के दौरान हमारी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फ़र्रख साहब से भी हुई, और उनसे ख़ास तौर पर हमने तालीमी इदारों में या कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो ख़ास तौर पर हॉस्टल की मसाजिद हैं या इदारों की मसाजिद हैं, उसमें जो दावत का काम है, तबलीग की मेहनत है, उस हवाले से बड़ी तफसील से उनसे बात हुई कि इसके कितने असरात होते हैं और कितना इसका फ़ायदा होता है, और कितने लोग जो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। जो तलबा पढ़ते हैं, जमातें वहाँ पे जाती हैं, वर्किंग करती हैं, उन स्टूडेंट्स पे मेहनत करके उनका रुख बदलती हैं। हमने इस सिलसिले में उनको कोई कारगुजारियाँ भी सुनाई। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में बहुत पहले की बात, एक ग्रुप बन गया, गैंग बन गया स्टूडेंट्स का, वो डाके भी डालते थे और फिर इसमें सारे वो मामलात करते थे। तो जमात आई, उन्होंने मेहनत की, उनका जो ऐड था गैंग का, उस पर मेहनत करके उसको अल्लाह के रास्ते में भेजा। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसने 4 महीने लगा लिए और यूं इस सारे के सारे ग्रुप का भी ख़ात्मा हो गया, और उस बंदे को भी अल्लाह ताला ने, और थोड़े अरसे बाद उसका इंतकाल भी हो गया। यानी उसकी मौत आनी थी, लेकिन अगर उसी रुख पे रहता तो उसी मतलब है कि यानी वो बेचारा उसी हालत में चला जाता। इसी तरह मैंने उनको वाक़या सुनाया कि ये जो इंग्लैंड है, लंदन, वहाँ पे ये मलेशिया के स्टूडेंट्स जाते थे यानी पढ़ने के लिए। हमारी जमात एक गई वहाँ पे मलेशिया में, वहाँ के वज़ीर आज़म ने खुद ये बात सुनाई कि हम हॉस्टल में रहते थे, इंग्लैंड में पढ़ने गए हुए थे। ये अर्ली 60s की बात है। तो हमारे पास जमात वाले आए, उन्होंने हमें बुलाया कि आप मस्जिद आएँ। तो मस्जिद गए, वहाँ पे बयान हुआ, हमने इरादा कर लिया। तो 10 दिन लगाए जमात में पेपरों के बाद। तो उन्होंने कहा कि उसका ये फ़ायदा हुआ कि वो दिन और आज का दिन मेरी फ़र्ज़ नमाज कज़ा नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस निस्बत से और भी उनको कारगुजारियाँ काफ़ी सुनाई। बाहर मुल्कों में, अमेरिका में कितनी हमारे अरब स्टूडेंट्स जाते हैं हॉस्टलों में, वहाँ पे काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे जो है वो वक़्त लगाते हैं और फिर पाकिस्तान आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा होता है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में जहाँ पे दावत का काम हो रहा है, उसके भी बड़े असरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद नज़री यूनिवर्सिटी में अरब मुल्क के एक तालिब इल्म थे, यहाँ पे 70s के अशरे की बात है। 3 दिन जमात में उन्होंने लगा लिए, चलते चलते वो मुल्क के सदर बन गए। तो वहाँ दीनी हवाले से, इस्लामी हवाले से काफ़ी रुकावटें थी, काफ़ी मसाइल थे। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उसको, सारी रुकावटों को ख़त्म किया। पीछे ज़रिया कौन सा बना, ये थोड़ा सा जो अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ वक्त होता है। ये एक नौजवानी में अगर बंदे का वो वक्त लग जाए, और यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बच्चे की अप्रोच इतनी होती है कि अगर उसकी सोच और डायरेक्शन बदल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सैकड़ों इंसानों की हदायत का ज़रिया बन सकता है। तो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया उनका। हम इस वाले से मैंने कहा कि आप ऐसा को प्लान करें, ऐसा प्लानिंग बनाएं कि इन इदारों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस काम के अंदर इजाफ़ा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे माहौल प्रोवाइड करें, ऐसे हालात पैदा किए जाए ताकि लोग आसानी से इस काम को कर सकें, ताकि एक हमारी नस्ल है, और एक दो नहीं, लखों खास स्टूडेंट्स इन हॉस्टलों में रह रहे हैं। और हॉस्टल तो एक गफलत का माहौल होता है। अगर उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी तो वो सारी ज़िंदगी उनकी एक रुख पे आ जाएगी, वरना फिर वो सारी ज़िंदगी ऐसे वो उनकी गुजर जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी, उनके लिए भी उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बात को सुना। अल्लाह ताला उनको तौफीक दे इस हवाले से आगे बढ़ने की।